नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। साप्ताहिक राशिफल में हम बात करने वाले हैं आज 18 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक का ये पूरा हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा, क्या खास उपाय आप लोग कर सकते हैं। और उससे पहले हम बात करेंगे इस पूरे हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्यौहार रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो 18 दिसंबर को इस बार मार्गशीर्ष में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। उसके बाद 19 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी का पर्व रहेगा। 22 दिसंबर को इस बार गीता जयंती और वैकुंठ एकादशी, जिसे आप मोक्षदा एकादशी भी कह सकते हैं। उसके बाद 23 तारीख को मत्स्य द्वादशी है और 24 तारीख को इस बार प्रदोष व्रत रहेगा। देखिए, ट्रांजिट इस पूरे हफ्ते में बहुत ज़्यादा नहीं है। एक ट्रांजिट होगा 25 तारीख को, जो कि शुक्र का होगा, जिसमें कि जो शुक्र है वो स्कॉर्पियो में ट्रांजिट करेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीक में उसको इंक्लूड करेंगे। हाल फिलहाल में इस हफ्ते में एक सन का ट्रांजिट हुआ था जो 17 तारीख को था, 16-17 को था, लेकिन अब जो ट्रांजिट होगा वो 25 तारीख को होगा। जल्दी से बात करते हैं आप लोगों के लिए पूरा हफ्ता ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से कैसा रहेगा। आपका पूरा हफ्ता जो इस पूरे हफ्ते में जो प्लानिटरी पोजीशंस है उसके हिसाब से कैसा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले मेष राशि वाले लोगों की बात करी जाए तो आप लोग अपने अधूरे कामों को पूरा करने का प्रयास करेंगे इस हफ्ते के अंदर। इस हफ्ते के अंदर जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके स्वजन हैं, वो आपको सहयोग करने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आते हैं। परिवार के भीतर एक अलग तरह की ऊर्जा, एक अलग तरह का संचार रहेगा। मांगलिक कार्य कोई पूरा हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी के नए अवसर मिलते हुए नजर आते हैं, लेकिन कार्यक्षेत्र में जितनी बेहतरीन तरीके से आप काम करेंगे उतने ही बेहतर आपको आउटपुट भी मिलेंगे। दूसरों के ऊपर निर्भरता से बचिएगा। अगर आप किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी बिना पढ़े आप सिग्नेचर नहीं कीजिएगा। विदेश से जुड़ा अगर कोई कामकाज आप कर रहे हैं उसके लिहाज से कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। इसके अलावा कंपटीशन में अगर किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में आप लोग हिस्सा ले रहे हैं तो उसके लिए भी यह हफ्ता बढ़िया नज़र आता है। सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा और सेहत में आपकी जो गले की समस्या है वो फिर से उठ सकती है, फिर से परेशान कर सकती है। सप्ताह के अंत में सुख सुविधा से जुड़ी हुई चीज़ों के ऊपर खर्च होता हुआ नजर आता है। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे छोटी मोटी अगर कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आती है जो आपको लगता है कि मुझे इग्नोर नहीं करनी चाहिए, मुझे नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए आपके परिवार से जुड़ी हुई, तो उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परिवार में ही किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन, किसी तरह की कोई समस्या बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों में इस हफ्ते में नज़दीकियां बढ़ेंगी, विश्वास बढ़ता हुआ नज़र आता है। लव पार्टनर्स के साथ एक बहुत बढ़िया कंपैटिबिलिटी आप लोग शेयर कर सकते हैं और इस हफ्ते में आप किसी को मैरिज के लिए, शादी के लिए प्रपोजल्स दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये हफ्ता बढ़िया नज़र आता है। स्टूडेंट्स की अगर बात करी जाए, यानी कि छात्रों की बात की जाए, तो उन लोगों को देखिए बढ़ चढ़कर मेहनत ज़रूर करनी है। आप सिर्फ प्लानिंग करेंगे तो काम नहीं चलेगा ना, आपको इम्प्लीमेंटेशन करना भी ज़रूरी है। तो डे ड्रीमिंग से बचिएगा। और इस हफ्ते में क्या उपाय आप लोग कर सकते हैं, तो शिव चालीसा का पाठ करना है और सोमवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल और कच्चा दूध अर्पित करना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि। आप लोगों के लिए सप्ताह मिले जुले परिणाम लेकर के आ रहा है। सप्ताह की शुरुआत में घर परिवार को लेकर के जो चिंताएं बनी हुई थी वो रह सकती हैं। इस दौरान देखेंगे घर के किसी सदस्य के साथ छोटा मोटा वाद विवाद होता हुआ नजर आता है और ये हफ्ते की शुरुआत में ही मैं बात कर रही हूँ। तो आप लोगों को थोड़ा सा अपनी बोलचाल में, अपनी बातचीत में स्थिरता रखने की ज़रूरत है। माता पिता के सेहत का ध्यान रखना इस हफ्ते में ज़रूरी रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए कामकाज का थोड़ा सा ज़्यादा बर्डन आता हुआ नजर आता है। इसके अलावा यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन विरोधी पक्ष से थोड़ा बच के चलने की ज़रूरत है। और अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो वहाँ पर भी आप लोग अपने विरोधियों से ज़रूर सतर्क रहिएगा। इस हफ्ते के अंदर व्यर्थ के वाद विवादों से बचे चलिएगा। कार्यक्षेत्र के अंदर भी आप अपनी एक्टिविटीज़ को जितना ठीक रखेंगे उतना बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार आप लोग हो सकते हैं, जिसकी वजह से परेशानियां आ सकती हैं। इन्वेस्टमेंट्स अगर करने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट करने से बचेगा। हालांकि पुरानी इन्वेस्टमेंट से इस हफ्ते में फ़ायदा हो सकता है। जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद सौदे होते हुए नजर आते हैं। पार्टनरशिप में अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तब आपके लिए स्थितियां बेहतर होती हुई नजर आती हैं। सेहत के लिहाज से हफ्ता अच्छा रहेगा और काफ़ी हद तक पुरानी जो इश्यूज़ हैं, जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसमें कहीं ना कहीं पे कमी आती हुई नजर आती है। इस हफ्ते के अंदर देवी दुर्गा की आराधना जरूर कीजिएगा। गायत्री मंत्र का जाप रोज करना आपकी सभी समस्याओं को खत्म करेगा।
बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में सेहत थोड़ा सा परेशान कर सकती है और मानसिक सेहत को लेकर के भी आपको सोचने समझने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति के अंदर आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे बढ़ती हुई उलझनों की वजह से भी परेशानियां बढ़ सकती हैं। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए पर्टिकुलर किसी एक कार्य को लेकर के आप उस पर टारगेट कर सकते हैं, जिसको पूरा करने के लिए पूरे हफ्ते में मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। नौकरी पेशा या कार्यक्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो सीनियर्स और जूनियर्स दोनों से ही तालमेल बना करके चलना पड़ेगा आपको लोगों को। अगर पिछले समय में बहुत धीमी गति से आप लोग चल रहे हैं तो इस हफ्ते में थोड़े बहुत ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन हाँ, काम आपका ज़रूर पूरा होगा, टारगेट ज़रूर अचीव होंगे। कामकाज के बीच में जो भी मुश्किलें हैं वो बहुत ही जल्द खत्म होंगी। इसके साथ साथ अगर व्यवसाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये हफ्ता वेडनेसडे के बाद बहुत बढ़िया रिटर्न्स आपको देगा। शेयर मार्केट से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। कारोबारियों के लिए कोई नया काम आप लोग शुरू कर सकते हैं, कपड़े का, स्टोन्स का। इसके अलावा अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं कामकाज के सिलसिले में, उसके लिहाज से भी यह हफ्ता आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं परिवार की, तो पारिवारिक स्तर पर आप देखेंगे कोई बड़ा कार्य पूरा हो सकता है। इसके साथ साथ रिलेशनशिप्स के लिए, खासतौर पे दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यह हफ्ता बहुत बढ़िया नजर आता है। भगवान विष्णु की पूजा कीजिएगा, उनको तुलसी दल जरूर अर्पित कीजिएगा और शालिग्राम जी को तुलसी दल जरूर अर्पित कीजिएगा। डेली आप नहीं भी कर सकें तो एटलीस्ट थर्सडे को जरूर कीजिएगा। ऐसा करने से आपके रिश्ते बेहतर होंगे और खास तौर पर आर्थिक स्थिति आप लोगों के लिए बेहतर होगी। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह जो है वो जोश से भरा हुआ है। कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे हर काम के लिए आपकी जो एनर्जी लेवल होगी वो कमाल की रहेगी। धैर्य और समझदारी से कार्य कीजिएगा, क्योंकि हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिवनेस दिखाई देती है, लेकिन ये एक्टिवनेस लापरवाही में नहीं बदल जाए, इसका ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ ही इस सप्ताह के अंदर आप देखेंगे आज के काम को अगर आप कल पर टाल रहे हैं या थोड़ा बहुत आप कहीं ना कहीं पे ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कार्य कर रहे हैं, तब आपके लिए परिस्थितियाँ बिगड़ सकती हैं। सप्ताह के शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो आपका जो परिचय हो सकता है वो बहुत सारे लोगों से हो सकता है, बहुत सारे लोगों से आपको समर्थन मिल सकता है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए अगर पॉलिटिकली करियर बनाना चाहते हैं, समाज में आप अपनी साख बनाना चाहते हैं, तो ये हफ्ता उसके लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगा। नन्हेहाल पक्ष से आपको काफ़ी हद तक सुख सहयोग ज़रूर मिलेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह तय हो सकता है और जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके विवाह के लिए रजामंदी मिल सकती है घर परिवार से। इसके अलावा कार्यक्षेत्र में तो देखिए अनुकूलता बनी रहेगी, लेकिन व्यापारियों के लिए इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंशन सोच समझ के कीजिएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में कहीं ना कहीं पे संतान पक्ष को लेकर के चिंताएं बढ़ सकती हैं, लेकिन जो हफ्ते का अंत होगा वो किसी शुभ समाचार के साथ हो सकता है जो कि आपको संतान की तरफ से ही मिलेगा। इस दौरान अचानक से पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं पे स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन अगर मैं सेहत की बात करूं तो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। पेट से संबंधित दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। तो उपाय क्या करेंगे? आप लोगों को स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करनी है। स्फटिक के शिवलिंग पर आपको कच्चा दूध अर्पित करना है और साथ ही में उनके सामने बैठ करके आपको नमः शिवाय का पाठ करना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह फलदायक रहने वाला है। इस सप्ताह के अंदर आपके जो शुभचिंतक हैं, आपके जो मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, वो आपको सपोर्ट, आपका समर्थन जरूर करेंगे। नौकरी पेशा जो लोग हैं उन लोगों के लिए अनुकूलता बनी हुई है। बस बार बार नौकरी में बदलने का जो बदलाव की जो स्थिति है उस पर ध्यान दीजिएगा। बहुत जल्दी बदलाव करना आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। इस समय के अंदर भूमि भवन से जुड़ा हुआ जो वाद विवाद है वो खत्म हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले खत्म हो सकते हैं। आपके लिए किसी काम से जुड़ा हुआ कुछ एक्सपेंशंस नज़र आते हैं। इस सप्ताह के अंदर जो विरोधी हैं उनके साथ सलाह हो सकती है। तो जैसे मैंने कहा कोर्ट कचहरी के मामले खत्म हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पे आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होता हुआ नजर आता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सप्ताह बढ़िया रहने वाला है आप लोगों के लिए। पैसा, बाजार, हर चीज़ को देखते हुए आप हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को समझते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा नौकरी पेशा लोगों के लिए देखिए अलग अलग जगहों से आपको पैसा मिलता हुआ नजर आता है, तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि चांसेस हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति इस अवधि में बढ़ेगी। कहीं ना कहीं पे प्रमोशन का योग बन सकता है सेकेंड हाफ में इस हफ्ते के अंदर। और जो कामकाजी महिलाएं हैं उन लोगों के लिए भी
पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कहीं पर आपको मान सम्मान मिल सकता है। इस सप्ताह के अंदर ससुराल पक्ष के साथ रिश्ते बेहतर होते हुए नजर आते हैं। लव रिलेशनशिप्स के लिए थोड़ा सा गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में स्थिरता बढ़ेगी। सेहत के प्रति आप लोगों को ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। जो लोगों को साइनस या फिर माइग्रेन की समस्या है, आप लोगों को नियमित रूप से सूर्य को जल देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्गोस की। कन्या राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते के अंदर धन प्राप्ति का योग बनता है। कामकाज के लिहाज से हफ्ता बढ़िया दिखाई देता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नजर आती हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने विरोधियों से बच करके चलिएगा। अगर बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। रिसर्च वर्क में काम कर रहे हैं तो समय अच्छा है। अगर मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं तब भी आपके लिए समय बढ़िया नजर आ रहा है। परिवार में खुशी का माहौल हो सकता है, कोई फैमिली फंक्शन को आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, कन्या राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह के बीच में जो समय रहने वाला है वो फाइनेंसिस के लिहाज से, वित्तीय स्थिति के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगा। कहीं पर कोई अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ट्रैवल की अगर योजना बना रहे हैं, कहीं घूमने फिरने की योजना बना रहे हैं तो उसके लिहाज से भी हफ्ता बढ़िया नजर आता है। कलीग्स का आपको सपोर्ट रहेगा। इसके साथ साथ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप लोगों के लिए स्किन इश्यूज नजर आते हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, तो किसी भी तरह की एलर्जी का शिकार हो सकते हैं। किसी भी तरीके की खासतौर पे हेयर फॉल या हेयर इशू से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। इस सप्ताह के अंत में कहीं ना कहीं पे आप लोग फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे। जॉब के लिए, जॉब बदलने के लिए अच्छा समय हो सकता है। बिजनेस में भी इम्प्रूवमेंट दिखेगी और पैसे में भी इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं। इसके लिहाज से देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में भी इस हफ्ते में बहुत ही बेहतरी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में जो पुरानी परेशानियां चल रही थी उससे छुटकारा मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के समय अच्छा है। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करवाएगा, लेकिन हाँ, पूरा हफ्ता गेम्स रिजल्ट्स आपको बेहतरीन देने वाला है। अगर उपाय की बात करी जाए तो इस सप्ताह के अंदर कन्या राशि वाले लोग किसी भी गौशाला में जाकर के सतनजा जो है उसका दान जरूर करें, या फिर गुड़ का दान आप लोग कर सकते हैं किसी भी गौशाला में। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत में सेहत में सुधार आप लोग महसूस करेंगे। इस सप्ताह के अंदर जो मानसिक स्थिति है उसमें भी तनाव कम हो सकता है। कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से लोग आपसे आकर्षित हो सकते हैं। बिजनेस के लिए बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट रहेगा। जॉब में एक सिक्योरिटी वाली जो फीलिंग है वो रहेगी। बार बार जो लोग नौकरी बदल रहे थे उन लोगों के लिए अब स्टेबिलिटी दिखाई देती है। इसके अलावा लव पार्टनर्स के साथ एक कंपैटिबिलिटी जो है वो बहुत बढ़िया बन सकती है। सप्ताह के बीच में पारिवारिक जीवन में जो समस्याएं चल रही थी वो खत्म हो सकती हैं, उसके बारे में बैठ करके आप लोग बातचीत कर सकते हैं। धन लाभ का योग बनता हुआ नजर आता है सप्ताह के अंदर। गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ा हुआ कुछ लाभ आपको हो सकता है। इस सप्ताह के अंदर आप लोग देखेंगे जो अंतिम समय रहेगा उसमें कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। ट्रैवलिंग के प्लान्स तो बन ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फोकस्ड रहने की जरूरत है, बिकॉज इस हफ्ते में डिस्ट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा रहेगा। जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अपना इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, खेल कूद में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए भी सप्ताह बढ़िया हो सकता है। कोई खासी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है। अगर उपाय की बात की जाए तो दुर्गा कवच का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा करने से जो विरोधी हैं वो शांत होंगे। साथ ही साथ में कुछ नए आयाम आप लोग अपने जीवन में सेट कर सकते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत जो है खर्चा तो बढ़ाएगी, लेकिन काफ़ी हद तक खुशियाँ लेकर के आएगी। काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए नई उपलब्धियाँ लेकर के आएगी। कहीं घूमने फिरने जाने का प्लान कर सकते हैं। सप्ताह के जो शुरुआती समय रहेगा वो उतार चढ़ाव को कम करेगा। कामकाज के लिहाज से देखिए शुरुआती समय में तो बर्डन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे करके कम होता हुआ नज़र आता है। इसके साथ साथ ही आप लोग इस सप्ताह के अंदर लोगों का एक सपोर्ट ले सकते हैं। हो सकता है आपके जो शुभचिंतक है वहाँ से आपको सपोर्ट मिले, आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको समर्थन मिल सकता है। बिजनेस में तो बेहतरी दिखाई दे ही रही है, लेकिन पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो उसके लिहाज से भी समय बढ़िया हो सकता है। कोई मेजर डील्स फाइनलाइज कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी और काफ़ी हद तक आप एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को, जो इश्यूज हैं उसे रिजॉल्व आउट करने के लिए आप कम्युनिकेशन को बढ़ा सकते हैं। इस सप्ताह के अंदर खुद पर जो
जो बहुत ज़्यादा आपके अंदर गुस्सा है, टेंशन है, उसको कम करने की कोशिश कीजिएगा। उसके लिए आप मेडिटेशन ज़रूर करें, आप योग का सहारा ज़रूर लें। सप्ताह के अंतिम समय में कहीं ना कहीं पे एक अच्छा समय जो है उसके आने की आहट हो सकती है। वित्तीय स्थिति बेहतर होगी, कामकाज में आपको प्रशंसा मिलेगी, आपके काम की धन वृद्धि हो सकती है, साथ ही में सेहत जो है वो बहुत बढ़िया नजर आती है। तो कुल मिलाकर के सब अच्छा है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए उपाय क्या करेंगे आप लोग? तो देखिए, आप लोगों के लिए भगवान गणेश की पूजा करना इस हफ्ते में बहुत ही बढ़िया रहेगा। इस सप्ताह में गणपति जी को मोदक और दूर्वा 2 अर्पित जरूर कीजिएगा बुधवार के दिन। साथ ही में गणेश चालीसा का पाठ डेली करना बहुत बढ़िया रहेगा। बात करेंगे सैजिटेरियंस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत में जो इनकम है वो बढ़िया हो सकती है। आपके एम्बिशंस को पूरा करने के लिए जो भी मेहनत आप कर रहे हैं, जो भी प्रयास आप कर रहे हैं, उसमें एक लगन दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपके सीनियर्स, आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपके काम की प्रशंसा कर सकते हैं। आपके अंदर एक अलग ही तरह की क्रिएटिविटी होगी, जिसकी वजह से आर्ट वर्क जो है उसको समर्थन मिलेगा। और काफ़ी हद तक आप देखेंगे जो लोग कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय बढ़िया नजर आता है। सप्ताह के बीच में कहीं ना कहीं पे खर्चों में तेजी आ सकती है और सेहत में गिरावट आ सकती है, लेकिन इससे बहुत जल्दी आप लोग उभरेंगे और कहीं ना कहीं पे जो इन्फेक्शंस हैं, ये छोटी मोटी परेशानियां हैं, वो थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकती हैं, जो कि बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं रहेंगी, टेम्प्रेरी फेज के लिए रहेंगी। देखिए, अगर आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, तो आप लोगों के लिए चलते हुए काम में थोड़ी समस्या आ सकती है। अगर मशीनरी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो मशीनों में दिक्कत आ सकती है। इस तरह की दिक्कतें परेशान कर सकती हैं, जिसकी वजह से काम के रिजल्ट पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। आप लोगों को, अगर आप कोई मशीनरी का काम करते हैं, आप ड्राइविंग करते हैं, आप बहुत हैवी मशीन से डील आउट करते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति भी, हालांकि सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे स्वास्थ्य के प्रति हफ्ते का जो अंतिम समय रहेगा उसमें आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप लोगों के लिए हर तरह के कामों में सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत सही दिशा में करना ज़रूरी रहेगा। इसके साथ साथ ही रिलेशनशिप्स के लिहाज से दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी खटपट जो आपको परेशान कर सकती है वो मिड ऑफ द वीक में रहेगी, लेकिन एंडिंग तक चीज़ें रिजॉल्व आउट होंगी। बच्चों से जुड़ी हुई जो टेंशन है वो परेशान कर सकती है, चाहे वो उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर हो, उनकी जॉब्स को लेकर को, ये समस्या जो है वो पूरे हफ्ते में लगी रह सकती है। धनु राशि वाले लोग उपाय क्या करेंगे? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अच्छा रहेगा। थर्सडे के दिन भगवान विष्णु के समक्ष एक गाय के घी का दीपक जरूर जलाइएगा। आपकी सभी समस्याएं बहुत जल्द खत्म होंगी। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत जो है वो खुशियों से भरी रहेगी। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया नजर आता है। बिजनेस में कोई डील्स फाइनलाइज कर सकते हैं आप, बढ़ चढ़कर मेहनत भी करेंगे और उसका जो एक आउटकम है वो भी आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। विदेश से संबंधित अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई कोलैबोरेशंस हैं, तो वहाँ से फ़ायदा हो सकता है। आपकी अगर लव लाइफ है तो उसके लिहाज से ये हफ्ता बहुत ही बढ़िया नज़र आता है। साथ ही साथ में एक लॉन्ग ट्रैवल की तरफ भी ये सप्ताह जो है वो इशारा कर रहा है। सप्ताह के बीच में कहीं ना कहीं पे खर्चे बढ़ सकते हैं, तो आप लोगों को सेहत से संबंधित परेशानियां जो हैं वो सप्ताह के अंत में हो सकती हैं। आप लोग अपनी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर के थोड़ा सा एहतियात ज़रूर बरतेगा। इसके अलावा मानसिक तनाव जो है वो कम हो सकता है। उसके लिए करना क्या है कि आप लोगों को नमक के पानी से स्नान करना है और अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसको नमक के पानी से ही क्लीन आउट ज़रूर कीजिएगा। इस सप्ताह में आप लोग उपाय क्या करेंगे? तो मकर राशि वाले लोगों के लिए शनि चालीसा का पाठ करना अच्छा रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत में करियर पर फोकस आपका ज़्यादा नज़र आता है। जॉब की स्थिति जो है उसमें मजबूती नज़र आती है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, वहाँ से लाभ मिल सकता है। जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट्स दिखाई देते हैं, लेकिन पिता की सेहत को लेकर के समस्याएं आ सकती हैं। आप हो सकता है लंबे समय से अगर वो किसी समस्या से जूझ रहे थे तो कहीं ना कहीं पे वहाँ पे इश्यूज थोड़े से और बढ़ सकते हैं। जो डेली इनकम है हालांकि आपकी इस सप्ताह के अंदर उसमें तेज़ी नज़र आती है। कहीं पर ट्रैवल करके काम किया जा सकता है। इस सप्ताह के अंदर आप देखेंगे सीनियर्स के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत बढ़िया रहेगी, जिसकी वजह से वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपके काम की प्रशंसा कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, अगर आप फीमेल हैं और आप खुद से नया काम शुरू करना चाहती हैं, उसके लिहाज से समय बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ सकती हैं। किसी नए मेहमान के आने की खुशी आपको मिल सकती है। संतान की तरफ से जो समस्याएं थी वो खत्म होंगी। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। सेहत के लिहाज से आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। अगर आप लापरवाही कर रहे हैं तो आपकी जो चल रही समस्या है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, तो इसीलिए लापरवाही नहीं करनी है। उसके लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है या फिर ओम का चांट आप कर सकते हैं। बात करते हैं मीन
मीन राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत एक लंबे ट्रैवल की तरफ इशारा करती है। हालांकि इस सप्ताह के अंदर धर्म कर्म में आपका जो एक इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा। इस सप्ताह के अंदर आप काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने के बारे में सोचेंगे। आपके आसपास के जो भी लोग हैं उनसे आप लोग सलाह मशवरा ज़रूर करेंगे। कहीं पर शिफ्टिंग प्रोसेस आपका पूरा हो सकता है। फैमिली बिजनेस में जो उतार चढ़ाव अभी तक आपने देखे हैं वो चीज़ें खत्म हो सकती हैं। सप्ताह के मध्य का जो समय रहेगा उसमें घर का माहौल भी अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं पे आपके लिए सपोर्टिव भी रहेगा। इसके अलावा लव लाइफ से जुड़ी हुई कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। शादीशुदा जीवन से जुड़ी हुई काफ़ी हद तक ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जिसमें कि आप देखेंगे आपका जो एक पलड़ा है वो भारी रहेगा, आपका डोमिनेंस ज़्यादा देखा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट इस सप्ताह में ये है मीन राशि वाले लोगों के लिए कि अपनी सेहत को लेकर के जो अभी तक आप नेग्लिजेंस दिखा रहे थे, इस सप्ताह में नहीं करना है वो काम। जितना हो सकता है आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप खाने पीने की चीज़ों में कोशिश कीजिए कि अच्छी चीज़ों का आप सेवन करें, अच्छी चीज़ों का आप चयन करें और ख़ास तौर पर इन्फेक्शन से बच के चलिएगा। जो बदलता हुआ मौसम है उसके अनुसार आप लोग ज़रूर अपना ध्यान रखिएगा। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए क्या खास उपाय आप लोग कर सकते हैं? नियमित रूप से विष्णु चालीसा का पाठ आपको करना है। कोशिश ये कीजिएगा भगवान विष्णु के समक्ष एक गाय की घी का दीपक जलाएंगे बुधवार और बृहस्पतिवार 2 दिन, और साथ ही में माँ लक्ष्मी का पूजन भी करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और बात करेंगे किसी नए टॉपिक के बारे में, लेकिन तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।